पठान की सक्सेस के बारे में भी आपको पता है, जवान का भी सक्सेस है और डंकी भी सुपर डुपर हिट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने ही वाली है। शाहरुख खान सर का बर्थडे है और चले जाने की कोशिश करते हैं शाहरुख खान फैंस क्या कुछ कर रहे हैं इस बर्थडे पे और कितने एक्साइटेड है वो शाहरुख खान के लिए। चले जाने की कोशिश करते हैं दोस्तों शाहरुख खान का बर्थडे ऑलमोस्ट आ चुका है। हमारे साथ ऐसा के वॉरियर्स है जो 2 से 3 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं। साथ में ज़रा क्लोज आ जाइए भाई, सबसे पहले आपका नाम बताइए और मुझे लगता नहीं कि आप 2-3 दिन से सोए आपने। मेरा नाम राहुल पांडे है और आप सही कह रहे हैं कि 2-3 दिन आपने थोड़ा कम बोल दिया। अच्छा। एक्साइटमेंट जो रहती है ना, वो हफ्तों से महीनों से हम प्रिपेयर कर रहे थे क्योंकि पठान की सक्सेस भी आपको पता है। जी बोलिए क्योंकि पठान की सक्सेस के बारे में भी आपको पता है, जवान का भी सक्सेस है और डंकी भी सुपर डुपर हिट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने ही वाली है। तो वो एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट हम लोग के अंदर चल रहा है। हमारे फ़ैन क्लब जो है SRK वॉरियर्स सारे फैंस को इकट्ठा कर रहे हैं और सबका एक्साइटमेंट एट पीक है। तो बहुत मज़ा आ रहा है। खान साहब का बर्थडे, सबको पता है कि खान साहब 12 बजे यहाँ पे आएंगे, सारे फैंस को अपने ग्रीट करेंगे। जो उनके फ़ैन है वो हमेशा कहते हैं कि मेरे फ़ैन जो है वो फ़ैन नहीं है, फैमिली है, मेरे दोस्त हैं। तो ऐसा है सर, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और नौकरी वोकरी की छुट्टी उट्टी सब लेके एकदम मौज मस्ती का माहौल है। ईद होली दिवाली सब आज ही है। बेसिकली मुंबई से है आप लोग कि मुंबई के बाहर से भाई? नहीं, मुंबई से ही है। अच्छा मुझे ये बताइए, हमने ये भी सुना है कि SRK कल फैंस के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला है। ये कितना कुछ सेटअप की अगर थोड़ा कुछ अगर रिवील कर सके तो। देखिए, हर साल तो वो करते ही हैं क्योंकि, और पहले तो उनको थैंक यू कि इतना उनके टाइम में से वो हम सब के फैंस के लिए टाइम निकालते हैं। कल भी वो करेंगे, हर साल जैसा वो करते हुए आते हैं, तो वो तो है। भाई आपसे जानना चाहेंगे कितने एक्साइटमेंट है और क्या कहना चाहेंगे, कितने दिन से आप नहीं सोए, पहले ये बताओ। जी सर, मेरा नाम विशाल है और मैं एक्चुअली 5-6 दिन से नहीं सो पा रहा हूँ और आवाज़ से पता चल गया रहेगा क्योंकि हम लोग आज DDLJ देखने गए थे मराठा मंदिर में। हाँ बिल्कुल सुना था। तो आज मनोज सर भी आए हुए थे जो ओनर है मराठा मंदिर के। हाँ, तो उनसे भी हमारा बातचीत हुआ, तो उनका शाहरुख सर से भी बात हुआ, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड है। और रही बात जो आप रात में अगर जब देखेंगे सर, जब सर आएंगे तो वो माहौल अलग रहता है कि अगर किसी को देखना है कि एक्चुअल में जश्न क्या होता है तो वो आज रात में आ जाइए तो आपको पता चलेगा कि हम लोग क्यों, लोग को तो लगता है कि यार ये क्या शाहरुख के पीछे तुम कर रहे हो, बट यहाँ आने के बाद मालूम पड़ता है कि वो एनर्जी क्या है। तो जी बिल्कुल वैसा भाई आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ धमाल कर रहे हैं आप SRK फैंस लोग, और क्या धमाल है, कल क्या होने वाला है? बिल्कुल, बहुत सारी प्लानिंग है और ऑलरेडी सर के साथ भी प्लानिंग है। सर की जो मीटअप होंगी उसमें भी शायद हम लोग को जाने का मौका मिलेगा। और प्लानिंग तो ऐसा है कि आज मराठा मंदिर पे जो इवेंट हुआ वो काफ़ी अच्छा रहा, हमने उसे DDLJ के साथ सेलिब्रेट किया है। और आज शाम को जब सर आएंगे तभी भी सर से रूबरू होंगे हम। अच्छा मुझे ये बताइए, डंकी के लिए क्या कुछ प्लानिंग है? अगर कुछ अगर हल्का फुल्का हम जान सकें तो पता चल सके। डंकी एक बहुत बड़ी फिल्म है, कुछ अगर प्लानिंग हो रही है, अगर आप लोग फैंस लोग सुबह शो रख रहे हैं ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, हमने ऑलरेडी जो हमारा प्लान्स है ना वो फिगर आउट कर लिया है कि हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। उसके पहले हमने कुछ चैरिटी इवेंट्स प्लान किए हैं, प्रमोशनल इवेंट्स प्लान किए हैं। हम सबको पता है कि डंकी जो एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बनने जा रही है, वो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, हालांकि सबको पता ही है, बट फिर भी तो उस तरीके का, उस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रमोशनल एक्टिविटी हम सब मिलके प्लान करेंगे। हम तीनों, सौरभ, विशाल, राहुल, सैफ भाई, जावेद भाई, हम सारे लोगों ने मिलके एक प्रमोशनल स्ट्रेटेजी हमने बनाई है जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। समय आने पर वो पता चल जाएगा और वो बहुत ही मतलब एक हट के हमने प्रमोशन प्लान किया है क्योंकि एक राजू हिरानी के साथ सर तो पहली बार आ रहे हैं और हम सबको पता है कि राजू हिरानी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही फाइन और एक बहुत ही दिल को लुभाने वाला होता है। कॉमेडी, इमोशंस, जिससे सब कनेक्ट कर पाते हैं। तो कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी ऐसे ही है सर। एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है हाल फिलहाल में, टाइगर 3 में भी शाहरुख खान है। जी इसी बात है पठान के तौर पर, तो क्या लगता है डबल धमाका कुछ ऐसा हो सकता है बहुत जल्द? देखिए, वो तो होगा। दिवाली भी शायद जी डबल धमाका नहीं आप कह सकते, एक बहुत बड़ा धमाका है वो। और अगर 2 नवंबर को ही रिलीज़ हो जाती ना टाइगर तो फिर तो मतलब बोलते हैं ना, हम लोग इतने खुश हो जाते हैं। हालांकि अभी जैसा कि आपको बताना चाहूँ कि डंकी का टीज़र का भी लाइनअप का पता चल रहा है कल के लिए, तो वो भी हमारे लिए एक बोनांसा है। ऐसा होता है ना, मैं आपको क्लियर कट बताऊँ, फैंस गिफ्ट देते हैं अपने स्टार को, यहाँ स्टार अपना टीज़र रिलीज़ करके हमको गिफ्ट दे रहा है, तो बहुत ही एक अलग से एक्साइटमेंट है हमारे अंदर। हम लोग बहुत दिल से खुश हैं
और बहुत एक्साइटेड है वो टीज़र देखने के लिए। सर लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, 4 साल शाहरुख खान काफ़ी दूर थे जनता से, फिल्मी पर्दे पे नहीं आया था, सभी फैंस नाराज थे, हम लोग भी मायूस थे, नाराज में मतलब टेंशन में थे कि शाहरुख खान कर क्या रहे हो। शाहरुख खान ऐसा धमाका दे दी चुके 2-2 500 करोड़, क्या लगता है इधर भी ऐसा कुछ होने वाला है डंकी से? हाय सर। सर एक्चुअली आप 500 करोड़ बहुत कम बोल रहे हो डंकी। सर वो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा कि वो 4 साल का जो हमने फेज़ देखा है ना सर, हम रोए हैं, मैं पर्सनली बहुत रोया हूँ क्योंकि मुझे चाहिए शाहरुख सर। तो वो फेज़ जो था ना सर वो भी एक अलग था, उसको मैं रिक्रिएट करूँगा तो मैं रो दूँगा। मेरी एक्साइटमेंट वो एक अलग लेवल की है। आई थिंक इसी को कहते हैं फैंस जो एकदम हमको सर जज्बाती हो वो जाए। जो 4 साल था सर, हम लोग को पता है कि पिछले 10 सालों से जो वो 300 क्लब में, जो 300 करोड़ क्लब में नहीं आ रहा था उनका मूवी, तो सब बोले थे कि यार तेरा शाहरुख का टाइम गया, शाहरुख का टाइम गया। और आज वही लोग हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, वो मुंह छुपा के भाग रहे। तो जैसे सबका टाइम आता है तो वो कहते हैं ना, वंस अ किंग ऑलवेज रिमेन्स अ किंग। तो जो बादशाह होता है वो अपनी जगह पे हमेशा रहता है। इसमें मैं एक आपको ऐड करना चाहूँगा, जवान में एक डायलॉग है जिन्होंने देखा हो तो, एक राजा था वो एक के बाद एक जंग हारता गया, भूखा था, तो ऐसा वो एक डायलॉग है ना, तो वो जब आया ना तो मेरे दिल पे लग गई वो बात। मुझे वो दिन याद आ गए जब हैरी मेट सेजल वाले फ़ैन वाले, जो कि मूवीज़ तो बहुत अच्छी थी, मैं कभी भी उनकी मूवीज़ का जो सक्सेस है वो कलेक्शन के ज़रिए नहीं मानता, बट वो मेरे दिल को छूने वाली मूवी थी। और जब हैरी मेट सेजल जो है वो मेरी मतलब शाहरुख की ऑल टाइम मूवीज़ में फेवरेट पे आती है। कभी अलविदा कहना है के बाद जो मुझे फेवरेट मूवी है वो जब हैरी मेट सेजल ही है। तो मुझे बहुत अजीब लगा था जब वो बॉक्स ऑफिस वाइज नहीं कर पाई थी कलेक्शन को। ऐसा एक सवाल ज़रूर है, आपको अलग है, लेकिन डंकी क्लैश हुई सलार के साथ, टेंशन में है, डर है कि क्या है? एक सेकंड इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपने रिसेंटली एक इंटरव्यू में देखा रहेगा, कपिल देव से पूछते हैं कि विराट कोहली अच्छा कैप्टन है या MS धोनी, तो कपिल देव बोलते हैं कि बाप को बाप रहने दो, बेटे को बेटा रहने दो। तो जो समझ गया उसको समझदार को इशारा काफ़ी। देखिए आपसे कुछ कहना चाहिए, काफी से चांद है भाई, मेरे को एक चीज़ बताओ, पीछे जो लिखा है द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार, कितना सच है भाई? ये तो दुनिया मान रही है अभी। एक साल में 2000 करोड़ की मूवी उन्होंने बना दी, तीसरी 1000 करोड़ आने वाली है, डेफिनेटली होने वाली है। और डंकी के साथ ये इतिहास दोहराया जाएगा। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे इस पे आपने तो कहा बहुत सही था सर, भाई आपकी क्या ओपिनियन है? अभी सर आपने जो बोला लास्ट ऑफ द स्टार्स, वो क्या हकीकत है? तो सर अभी जो नया मूवी रिलीज़ होता है, कोई भी मूवी, आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाइए, और 28 साल से DDLJ लगी है, तो आप सिर्फ एक दिन हमारे साथ चलिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन क्यों कहा जाता है। तो भाई आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? शाहरुख का बर्थडे है, लास्ट में क्या मैसेज देगा फैंस को, एक और इंडिया भाई आप लोग का? देखिए पहले तो मैं जो मेरी फेवरेट कहावत है वो बोलना चाहूँगा, सितारों के ख्वाब देखने वालों, हमने चांद को करीब से देखा है। और दिल से बधाई है शाहरुख सर के लिए। सर आप और तरक्की करें, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको दुआ भी दे सकूं, बट मैं चाहूँगा कि आपका सितारा और बुलंद हो, शाहरुख खान का जो परचम है वो और बुलंद हो, SR के वॉरियर्स और आगे जाए, हम और अच्छा करें और अपने स्टार्स को गिफ्ट दे सकें, और हम अपने स्टार्स को गिफ्ट एज इन मतलब ऐसा काम हम कर सकें कि उनको अच्छा लगे। हम हमेशा चाहते हैं कि उनकी दिखाई हुए राह पे चलें, वुमेंस की रिस्पेक्ट करें, एक अच्छे नागरिक बने, और जवान में जो मैसेज था उसको भी फॉलो करेंगे हम। लास्टली मैं चाहता हूँ कि हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान आप प्लीज बोले और एक वीडियो करें बस। पहले हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान आप बोले, उसके बाद हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान सर, वी लव यू, एंड आप हो तो हम सब है, अगर आप नहीं होते तो हम लोग भी शायद आज यहाँ नहीं होते। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव और जो रिस्पेक्ट और जो आप कदर करते हैं अपने फैंस की, उसके लिए सैल्यूट सर। मेरा एक पर्सनल मैसेज है शाहरुख सर, अगर आप देख रहे हो तो हर किसी के लाइफ में एक अप एंड डाउन का फेज़ आता है, तो डियर ज़िंदगी के टाइम मेरा भी फेज़ था। शायद अगर डियर ज़िंदगी नहीं होती तो मैं ज़िंदा नहीं होता। डोंट बी सो इमोशनल भाई, आई होप सब सही हो, अच्छा हो। शाहरुख खान इमोशनल है तो रोमांटिक भी शाहरुख खान ही है। यस आप लोग से लास्ट में एक पोस्ट बना दीजिए प्लीज़। जी प्लीज़, जी प्लीज़ या थैंक यू।